दो बची हुई सीटें हैं फिलहाल बीजेपी के हिस्से की, जहां पर घोषणा होनी बाकी है। उसमें एक से एक सीट है कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल सांसद हैं लगातार कई बार से। उनका नाम भी फिर इसमें याद आता है और ये भी माना जाता है कि क्या ये जो पंचायतें हो रही हैं, इससे उनकी टिकट जो कटने की संभावना लगातार जताई जा रही थी, वो भी प्रभावित हो सकती है। एक चीज गौर किया सौरभ जी आपने, रमापति राम त्रिपाठी जो देवरिया से सांसद है, तो जब तक टिकट का फैसला नहीं हुआ उससे पहले आपने उनको चुनाव प्रचार करते नहीं देखा होगा जी। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया के गांव गलियों में चक्कर लगाते नहीं देखा होगा, जनसंपर्क करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह है ना, तो उनका मामला बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां वो 20-25 गांव नहीं जाते हैं, लोगों के साथ नहीं मिलते हैं। कई शादियां, किसी की निधन हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो, लगातार अपने इलाके में डटे हुए बने हुए, और मीडिया से कोई परहेज नहीं। जिन लोगों के टिकट को लेकर संशय था उनसे हम लोग फोन करते थे, बात करते थे, बोले भैया अभी कुछ नहीं मिलेंगे, आप जानते हैं बीजेपी को, कुछ बोलेंगे तो जो भी उम्मीद है वो चली जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना पॉलिटिक्स करने का स्टाइल, वो रोज मीडिया वालों से बात करते हैं और कहते हैं हम तो लोगों के सुख दुख के साथ ही उनके बीच जा रहे हैं। नई चीज जो मेरे सामने जानकारी आई है वो ये है कि पहले इस बात की चर्चा थी कि 19 तारीख को उनके सीट को लेकर फैसला हो सकता है, यानी 19 अप्रैल को। अब जो एक नई तारीख आ रही है वो बताई जा रही है कि 26 तारीख को उनके सीट के बारे में फैसला हो सकता है, जब राजस्थान में चुनाव खत्म हो जाएगा। तब क्योंकि उस राजस्थान में भी जाट बिरादरी के लोग हैं और उनको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आया, अगर बीजेपी ने अनाउंस किया तो एक जाट बिरादरी के विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी, जो उन पर मामला जिस तरीके से विवाद रहा है, कुछ महिला पहलवानों ने उन पर जो आरोप लगाए उसको लिया था। लेकिन देखिए एक बात बता दूं आपको, जब बीजेपी कहती है कि उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, तो आज की तारीख में कैसरगंज लोकसभा में ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा क्या बीजेपी के पास कोई विकल्प है? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ, जिन लोगों का भी रहा मतलब टिकट होल्ड हुआ, उन सभी सांसदों का तो टिकट कटा है। लाइन से आप उठा के देखिए, हाल फिलहाल में फिरोजाबाद हुआ, देवरिया हुआ, बलिया हुआ, देख रहे हैं। लेकिन ये क्लासिक केस है और मामला सिर्फ कैसरगंज का नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इतने सारे स्कूल कॉलेज हैं, इतने सारे लोग वहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं और लंबा नाता रिश्ता रहा। समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही है, उनके बेटे भी विधायक है, बहुत होल्ड है उनका। मैं जिस अयोध्या में अभी बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मुझे उनकी फैन फॉलोइंग का आभास हुआ। कई लोग मुझे पूछते हुए मिले कि आखिर कब उनको टिकट मिलेगा। तो अयोध्या, गोंडा, कैसरगंज, ये सब जो जगह हैं, बहराइच मैं बताना भूल गया, इन सभी जगहों पे उनका प्रभाव है। तो बीजेपी बहुत धर्म संकट में है कि क्या करें और क्या ना करें। सामने में रोज उनके सामने उनके जनसंपर्क करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह की वीडियो भी आ रही है। लेकिन एक जो जानकारी आई कि जो हम लोग मानकर चल रहे थे कि 19 तक घोषणा हो जाएगी, अब थोड़ा सा डिले हो गया, 26 तक उनकी घोषणा हो सकती है। और मुझे लगता है कि 26 तक जैसा कहा जा रहा है ना, गांधी नेहरू परिवार की तरफ से कांग्रेस, हालांकि आज जब अमेठी को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे सीसी की बैठक, लेकिन तय तो कर कांग्रेस को नहीं करना है, परिवार को करना है। वहां भी कहा जा रहा है कि 26 को ये घोषणा हो सकती है कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ेंगे या उन दोनों में से कोई एक लड़ेगा, और कौन होगा वो एक, तो वैसे उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह के भी टिकट के बारे में घोषणा हो सकती है। मतलब कि 26 तारीख को रायबरेली और कैसरगंज दोनों का मान के चलेंगे। अगर कांग्रेस रायबरेली जारी कर देती है तो बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर फैसला सुना देगी। कारण जनता ने, दर्शकों ने सुन ही लिया।